हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज़ में आज हम प्रॉब्लम नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए ड्राइंग को अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मुझे आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो बनाना है। ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब भी आप बनाओगे तभी जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। ये जो एक्सेस होता है ना, ये एक एट अ सर्टन एंगल्स ड्रॉ करते हैं। जैसे कि जो एक्स एक्सेस होता है वो 30 डिग्री पे हम ड्रॉ करते हैं, जो वाई एक्सेस होता है वो 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, और जो जेड एक्सेस होता है वो हम 30 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए इसको। और जब भी आप ड्राइंग को स्टार्ट करोगे ना, आपका पोलर ट्रैकिंग जो है उसको आप 30, 60, 90, 120 डिग्री पर आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है उसको हमेशा ऑन रखिए। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तीनों एक्सेस को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। इस पॉइंट से मैं 30 डिग्री पे मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा। कितनी एमएम की? वो है 32 एमएम की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो वाई एक्सेस है 90 डिग्री में, वो मैं कितने एमएम की ड्रॉ करूँगा? जैसे कि आप देख सकते हो 16 + 8 यानी 24 एमएम। ठीक है। और जो तीसरी लाइन जो है वो कितने एमएम की लाइन ड्रॉ करूँगा मैं? 56 एमएम। कितने डिग्री एंगल पे? वो होगी आपकी 30 डिग्री पे 56 एमएम की लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों एक्सेस को ड्रॉ कर लिया है। इन तीनों एक्सेस को ड्रॉ करने के बाद हमें एक बॉक्स फॉर्म करना होता है। ठीक है। एक रेफरेंस बॉक्स क्रिएट करना होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको ड्रॉ करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट कितना था 90 डिग्री में, तो 24 एमएम। ठीक है। और यहाँ से भी मैं 24 एमएम की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। और इन एंड पॉइंट्स को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है। इन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद इस पॉइंट से भी मैं इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। कितने एमएम की? वो है 56 एमएम की। ठीक है। और यहाँ पे मैं इस एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा जो बॉक्स है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है ना। इस बॉक्स को मैं डैश लाइन से इंडिकेट करूँगा ताकि हमको ड्राइंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर इस व्यू को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है। तो चलिए अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो थिकनेस है वो दी हुई है कितने एमएम की? 8 एमएम की। तो 8 एमएम की मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट पे हूँ मैं। ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है? 16 एमएम का। तो यहाँ पे मैं 16 एमएम की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। 16 एमएम की लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इस पॉइंट तक यहाँ पे आ चुका हूँ बराबर ना। आप राइट हैंड साइड व्यू में देखो तो यहाँ पे जो है वो डेप्थ है और यहाँ से वो क्लोज्ड है। तो इसको, इस बॉक्स को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। डेप्थ कितनी एमएम की है? 8 एमएम की डेप्थ है। 90 डिग्री में मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस पॉइंट तक हूँ। ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है? 12 एमएम का डिस्टेंस है। ठीक है। तो किस लाइन से पैरेलल है? वो इस लाइन से पैरेलल है। तो कितना एमएम की लाइन ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे? 12 एमएम की। ठीक है। 12 एमएम की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। मतलब ये मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया हूँ। ओके ना। आप फ्रंट व्यू में देखो तो यहाँ पे भी इसको डेप्थ दी हुई है और यहाँ पे वो क्लोज्ड है। तो इसको भी मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से कितने एमएम की डेप्थ है? 8 एमएम की डेप्थ है, जैसे कि आप फ्रंट व्यू में देख सकते हो। और वो डायरेक्टली यहाँ इस पॉइंट से कनेक्टेड हो गया है। ठीक है। इतना समझ गया। अभी आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में देखिए तो यहाँ से वो इंक्लाइंड है। ठीक है। यहाँ से इंक्लाइंड है। तो आप इस पॉइंट तक मुझे पहुँचना है, तो कैसे पहुँचोगे? अगर मैं इस या ये पॉइंट से देखूँ तो मुझे 32 एमएम आना है, या फिर इस पॉइंट से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से 16 एमएम आना है। ठीक है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मैं इस पॉइंट से पकड़ूंगा तो इस पॉइंट से मुझे 16 एमएम यहाँ तक आना है, और ऐसे मुझे जाना है कितना? 18 एमएम। तो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं कितना? 16 एमएम आऊँगा, और जो लेंथ साइड है उसमें कितना जाऊँगा मैं? 18 एमएम। ठीक है। तो 18 एमएम मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो मतलब मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया हूँ, इस पॉइंट तक। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। और जो रेफरेंस है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ठीक है। समझ गया? मैं इस पॉइंट तक आ गया हूँ। ठीक है।
अभी जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड व्यू में यहाँ पे इधर भी यहाँ पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे क्लोज करना होगा, मतलब डेप्थ देनी होगी। कितने एमएम की डेप्थ देनी होगी? 8 एमएम की डेप्थ देनी होगी, और डायरेक्टली ये इस पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया आपको ना? आप देख सकते हो यहाँ से मैं इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट देखो, तो यहाँ पे इस पॉइंट से है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है? 20 mm, मतलब यहाँ से 20 mm की मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है ना? फ्रंट व्यू में देखो, तो फ्रंट व्यू में भी यहाँ पे डेप्थ दी हुई है 8 mm की, तो इस पॉइंट से भी मुझे 8 mm की यहाँ पे डेप्थ देनी होगी। ठीक है, 8 mm की डेप्थ दे दी, इतना हो गया। ठीक है ना? इसके बाद देखो, इसके बाद वापस से यहाँ से यहाँ गया हुआ है कितना सिमिलरली, तो मैं क्या करूँगा इस पॉइंट से पहले डायरेक्टली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। ये डायरेक्टली आप देख रहे हो, ये डायरेक्टली 56 mm की लाइन है, तो 56 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ से कितना है 16 mm, तो इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा 16 mm की। ठीक है, 16 mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद अंदर कितना आना है, जैसे कि अब देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट 12 mm की लाइन है। ठीक है, तो 12 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और डायरेक्टली फिर इस एंड पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ गया? सो जैसे कि हमने यहाँ पे भी डेप्थ दी हुई थी, और फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे भी डेप्थ है, तो इस साइड भी हमें डेप्थ देना होगा कितने एमएम की? 8 mm की। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेप्थ दे दी है, और फिर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, और जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट होगी वहाँ तक ही मैं लाइन को ड्रॉ करूँगा। ठीक है ना? अभी हमें ये स्टॉप पोर्शन को ड्रॉ करना है। सो जैसे कि आप टॉप व्यू में देख सकते हो, ये जो टॉप पोर्शन जो है वो एट ए डिस्टेंस है इस पॉइंट से 24 mm से। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से भी 24 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा सबसे पहले। ठीक है, 24 mm की लाइन ड्रॉ कर दी ना। ठीक है, तो ये जो हाइटेड पार्ट है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब इससे कितना डिस्टेंस है? 16 mm, जैसे कि आप फ्रंट व्यू में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 16 mm से ऊपर जाऊँगा। ठीक है, 16 mm से ना ऊपर तक मैं आ गया ना। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप व्यू में यहाँ पे 8 mm की यहाँ पे डेप्थ है। ठीक है, विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं 8 mm की विड्थ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर डायरेक्टली डाउनवर्ड 16 mm है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अभी आप देख सकते हो टॉप व्यू में यहाँ से उसको डेप्थ दी हुई है, कितने एमएम की डेप्थ दी हुई है? तो आप जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड व्यू में, तो उसमें 14 एमएम की यहाँ पे डेप्थ है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट से 14 एमएम की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ड्रॉ कर दी, तो ये आप टॉप व्यू में देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये जो आप देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये कितना होगा? इसमें वापस हम देंगे 8 एमएम की लाइन ड्रॉ करेंगे और इस एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना? इसके बाद जो है जैसे कि आप देख सकते हो ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे इंक्लाइंड है। ठीक है, जैसे कि आप राइट हैंड साइड व्यू में देख सकते हो ये इंक्लाइंड पोर्शन है, टेपर्ड पोर्शन है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 24 mm, 14 + 10। तो सिमिलरली हम इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे 24 mm की लाइन। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पॉइंट से भी मैं 24 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा ना। जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड व्यू में मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो हमने ये 14 mm की लाइन ड्रॉ कर दी थी और ये 24 mm की लाइन ड्रॉ है, तो ये डायरेक्टली इन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस पॉइंट से मैं इस एंड पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हम ड्राइंग को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो जो जो हमने रेफरेंस लाइन यहाँ पे कंसिडर की थी उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे जो रेफरेंस लाइन थे उसको मैंने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है ना? ये एक सॉलिड पोर्शन है, इसके अंदर की जो लाइंस है वो हमें विजिबल नहीं होंगे, तो इसको हमें डिलीट करना होगा। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर की जो भी लाइंस है ये सॉलिड पोर्शन के अंदर के, उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये हमें विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से हम ड्राइंग को यहाँ पे बनाते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो ताकि आपका विजुअलाइजेशन है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना वो आप उसको अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकोगे। ठीक है। सो अगले वीडियो में और हम डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से और बिल्डअप हो जाए। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ।